नगर निगम परिषद की सभा के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। हैरानी की बात यह रही कि विरोध विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की ओर से सामने आया। सभा के दौरान बहुसंख्यक बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर सहित अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर अपना आक्रोश जताया। यह प्रतीकात्मक विरोध नगर प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी को दर्शाता है। इस दौरान सभा अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि वार्ड की जनता अब जनप्रतिनिधियों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है और उन्हें अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसका सीधा असर पार्षदों की छवि पर पड़ता है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी के ही पार्षद अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा किए गए वादे केवल कागजों तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। करीब 15 दिन पहले कमिश्नर द्वारा पार्षदों की बैठक में कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन हाल ही में कुछ घंटे हुए पहले बारिश के उन दावों की पोल खोल दी। सिविल लाइन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए खोदे हुए मार्ग अब तक अधूरे पड़े हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं हल्की बारिश में कई घरों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठाना लाजमी है। अब तक सवाल यह है कि जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ही निगम प्रशासन से नाराज हैं, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आने वाले समय में निगम प्रशासन इस विरोध के बाद क्या कदम उठाता है, यह देखने वाली बात होगी। बड़ी पीड़ा से बोल रहा हूँ। मेन रोड कभी लगा रहे कम से कम 10,000 आदमी डेली वहां निकलता। और लोगों के कमेंट्स क्या है? कोई बोलेगा कि अपने दुआरे के रोड निकल पा सके या का नेता की निकाल रहा है, बोलेगा क्या बोलता है? अरे हम रोड से का माल कमा रहे हैं, रुपया मुझे सीधा फुर्सत नहीं आए, रोड बने चाहे ना बनाए, माँ की गाली देती है जनता हम लोगों को। ये स्थितियां हैं। ये नम्रता की उठाई उठाए, किसी में भी आज तक कोई कार्रवाई हुई उस महिला का केवल एक था कि रोड न बनवाइए, नाली न बनवाइए। बिछिया के पास में हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं स्नान करने जाती हैं। 1-1.5 लाख रुपए का एक छोटा सा कमरा टाइप को बनवा दीजिए, कपड़े चेंज कर ले, उस तक में किसी को सुबह नहीं करेगी। सर्वेलेंस की डेटा तो बहुत गजब है और कोई घटना केवल होती है। अध्यक्ष जी, बिछिया की आप बात आज परिषद का आयोजन नहीं था, आज ब्यूटी पार्लर शिविर का आयोजन था, जिसमें महापौर जी से विभिन्न विषयों पे हम लोगों को जवाब और सवाल करना था, जो कि पूर्ण नहीं हो पाया। और हर बार की तरह महापौर जी सदन का बहिष्कार करके पतली गली से निकल लिए, हर बार की तरह। क्या माना जा रहा? चूड़ियां भेंट की गई महिलाओं द्वारा किनको? असक्षमता है उनकी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब हमारी मातृशक्ति अगर किसी को चूड़ियां दे रही है वो असक्षमता है, जो शहर में आज आप घूम लीजिए आपको हर जगह दिख जाएगा। बहुत बुरी स्थितियां हैं, इतनी विडंबना है कि आखिर कहें तो कहें किससे बात करें तो किससे करें। ये स्थितियां हैं और बहुत गंभीर हैं और दयनीय स्थितियां हैं। जवाब देने के बजाय आज वो फिर से परिषद का बहिष्कार करके चले गए, जैसा ये उनकी पुरानी नीयत रही। हम यहाँ जनता की मूलभूत सुविधाओं पर बात करने आए थे। विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा। रीवा की जनता पेयजल व्यवस्था को लेकर, बारिश में घुसता पानी, इन सब समस्याओं से लेकर परेशान थी। घटिया निर्माण कार्य, उखड़ी सड़कें, इस पर आज पार्षदों ने अभी कमिश्नर से मिलकर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन कराया था, जिस पर आज चर्चा हो रही थी जनता की सुविधाओं पर। लेकिन महापौर जी ने जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय परिषद का बहिष्कार कर चला गया। हमारी मातृशक्तियों ने उन्हें अक्षम करार दिया, चूड़ियाँ भी भेंट की उन्हें और निगम प्रशासन को।
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महापौर जी बचते हैं जनता का सवाल जवाब देने से। रीवा की जनता का ये दुर्भाग्य है जिन्होंने ऐसा महापौर चुना है। क्या है कि हम लोग के वार्ड में पूरे 45 वार्ड के पार्षद परेशान हैं। 2-2.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा है, तो जनता हम लोग को परेशान करती है। भाई जनता का काम होना चाहिए, न साफ सफाई ढंग से हो रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको चूड़ियाँ भेंट कर दी कमिश्नर साहब को, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को, कि जब आप कोई काम नहीं था आप चूड़ी लेके बैठो, घर में बसो।